कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जो समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है, जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन उस लहरों के नीचे छुपा है एक रहस्य, एक कहानी और एक ऐसा साम्राज्य जो स्वर्णिम इतिहास की गवाही देता है। ये है द्वारका की कहानी। श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल धरती पर ही नहीं था, हर मानव के दिल में उनकी छवि बसी हुई है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। ये वही स्थान था जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का आधार रखा था, और यहाँ के प्रत्येक कण ने उनकी लीलाओं का साक्षात्कार किया। आज वहां केवल समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, अब भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र भूमि के रूप में पूजनीय है। लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से यहाँ भगवान की दर्शन के लिए आते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये शहर विश्वास और इतिहास का सेतु है। द्वारका का हर कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी था। ये वो स्थान था जहां उनकी प्रजा उनके साथ रहती थी, जहां उनके प्रेम और न्याय का साम्राज्य था। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि ये भव्य शहर एक दिन समुद्र में समा गया? क्या ये श्राप था? क्या प्रकृति ने इसे निगल लिया, या ये कोई दैवी चमत्कार था? ये है द्वारका नगरी, जो न केवल पौराणिक कथाओं में बल्कि इतिहास और विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण ने पश्चिम की ओर यात्रा की। वहां उन्होंने एक द्वीप पर एक नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहते हैं समुद्र देवता ने उन्हें ये भूमि दी, और विश्वकर्मा ने रातों रात उस स्थान पर एक अद्वितीय शहर खड़ा कर दिया। इस नगरी को द्वारका नाम इसलिए मिला क्योंकि ये कई द्वारों वाला शहर था, जो संसार के हर कोने से लोगों का स्वागत करता था। द्वारका विशाल दीवारों से घिरी हुई थी। इसके महलों की छतें सोने की थी और दरवाजे हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। यहाँ 900 से अधिक महलों में हजारों लोग रहते थे। ये नगरी समृद्धि और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण थी। परंतु जो नगरी श्री कृष्ण ने अपने प्रेम और न्याय से बसाई थी, वो समुद्र की अनंत गहराइयों में क्यों समा गई? महाभारत में द्वारका के डूबने को लेकर कई किंवदंतियां हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर कौरवों को हराया, लेकिन कौरवों की हार के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। इसी शाप के कारण द्वारका में तनाव और विनाश शुरू हुआ। जब सभी यादव समाप्त हो गए, तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अत्यधिक शोकित हो गए और वे वन में अकेले घूमने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छाव में बैठे हुए, तभी एक शिकारी ने श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी ने शिकार के पास पहुंचकर श्री कृष्ण को पहचाना, तो उसने क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान दिया और शांति से शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर अर्जुन तक पहुंची और वो शोक में डूब गए। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव से शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर भेजने का निर्देश दिया और प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने द्वारका से बचे हुए स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे द्वारका से बाहर निकले, नगर और उसका महल समुद्र में समा गए। कुछ और प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार कुछ यादव लड़कों ने साम को स्त्री वेश में तैयार करके ऋषियों से मजाक किया। इस पर ऋषि नारद और अन्य ऋषियों ने उन लड़कों को श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल नामक शिशु जन्म लेगा, जिससे यदुवंश का विनाश होगा।
महाभारत के श्लोकों के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर देह त्यागने के लिए गए, उसी दिन द्वारका समुद्र में समा गई। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, उसी समय द्वारका नगरी का अंत हुआ। ये वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई। विज्ञान और पुरातत्व के अनुसार द्वारका केवल एक काल्पनिक नगरी नहीं थी। 1979 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने द्वारका के अवशेषों की खोज को और भी पुख्ता किया। गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में खंडहर, बर्तन और अन्य वस्तुएं खोज निकाली, जो इस बात का प्रमाण है कि द्वारका केवल एक मिथक नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। द्वारका के समुद्र में मिले अवशेषों में 560 मीटर लंबी दीवार और महाभारत में वर्णित 50 खंभों में से करीब 30 खंभे मिले हैं। इन खंभों के साथ साथ कई प्राचीन बर्तन भी मिले, जिनकी तिथि 1500 से 3000 फीट ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इस खोज से ये स्पष्ट हुआ कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी जो समुद्र के नीचे छिपी हुई है। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की और 2007 में कच्छ की खाड़ी में समुद्र के भीतर उत्खनन कर कई चूना पत्थरों के खंड और सिक्के मिले, जो द्वारका के समृद्धि की ओर इशारा करते थे। इन खुदाई में एक 9 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी भी मिली, जो द्वारका के तटीय इलाकों में बहती थी। शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण ये साबित करता है कि ये अवशेष 9000 साल से भी पुराने हैं। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारका के खोजों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि मानव का इतिहास केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं था, बल्कि वो उससे भी कई हजार साल पहले का था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, संस्कृति और विज्ञान का एक अद्वितीय संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।